हेलो दोस्तों, एसके स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज आपको मैं पॉलिटी का चौथा वीडियो पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके आप देखिए। बहुत सरल भाषा में आपको समझाया गया है। आज मैं आपको प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रियम्बल, कहिए अब इसको प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका या प्रियम्बल कहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। भारत में सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया जिसने संविधान सभा की बात की। भारत में सबसे पहले आया क्रिप्स मिशन जिसने संविधान सभा की बात की। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। इसी के आधार पर संविधान सभा की बात बनी। संविधान सभा बनी। इसने कहा कि तुम लोग अपना संविधान बना लो। कैबिनेट मिशन। संविधान सभा की जो टीम है उसको नेहरू जी द्वारा बताया जा रहा है कि मुझे चाहिए कि मूल अधिकार दिया जाए। संविधान सभा को नेहरू जी द्वारा बताया जा रहा था कि मुझे मूल अधिकार दिया जाए, वैक्स मताधिकार दिया जाए कि लोगों को वोट देने का अधिकार मिले और दुनिया का संविधान को देखा जाए। ये नेहरू जी कह रहे थे कि दुनिया को संविधान को देखा जाए और इनमें से क्या लेने लायक है, मतलब जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको लिया जाए और क्या क्या नहीं। इसलिए भारतीय संविधान में बहुत सारे देशों से कुछ न कुछ लिया गया है। यह बात 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी संविधान सभा के जो सदस्य थे उनसे बात कर रहे थे। संविधान सभा लिखा जा रहा था तो बीच में डॉट आ जा रहा था कि क्या लिखा जाए और क्या ना लिखा जाए। असमंजस की भी स्थिति बन जाती है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी आप पढ़ते ही हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो असमंजस की स्थिति आ जा रही थी। तो उस आपस में बैठ कर डिस्कशन करते थे। जो बेस्ट निकल कर आएगा वो लिखा जाएगा। इसलिए प्रारूप समिति अलग था। जितने भी समितियाँ थी वो अलग अलग समितियाँ थी। इसलिए जो भी बेस्ट निकल कर आएगा उसमें लिखा जाएगा। नेहरू ने संविधान सभा के लिए जो बात 13 दिसंबर 1946 को रखा था उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। दोस्तों, नेहरू जी ने बात रखी कि मुझे क्या चाहिए, उसी शब्द में मॉडिफाई करके रख दिया गया जो तुम लोग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बनाए हो। न असल में इसकी प्रस्तावना क्या चाहिए नेहरू जी ने लिखी थी। जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उसके मन में क्या था, यह प्रस्तावना है। न उस दिन हमारे न्यायपालिका वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा के किसी सदस्य मर चुके होंगे। कितने भी सदस्य मर चुके होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि अब जो संविधान सभा लिख रहे हैं अगर वो मर चुके होंगे, उस समय अगर किसी को समझने में दिक्कत आ गई संविधान में क्या लिखा है और क्या न लिखा है और क्यों लिखा गया है, तो उस समय काम आएंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे गए हुए शब्द। आज के उद्देश्य प्रस्ताव प्रियम्बल असल में संविधान का दर्पण है। दोस्तों, भारत का जो प्रस्तावना प्रियम्बल है उसका विचार अमेरिका से लिया गया है और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यूएसए से लिया गया है। हम भारत के लोग। प्रस्तावना, दर्शन या आत्मा कर दीजिए इसको। प्रस्तावना द्वारा संविधान निर्माण के उद्देश्य, समाज की आवश्यकताओं और सरकार की विचारधारा का पता चलता है। दोस्तों, प्रस्तावना को दर्शन, आत्मा, जो कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रस्तावना द्वारा संविधान के निर्माण के उद्देश्य, समाज की आवश्यकताओं और सरकार की विचारधारा का पता चलता है। प्रस्तावना के बारे में कुछ लोगों ने अपना मत दिए थे। उसमें थे सीजे फैंड्रिक। इन्होंने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि प्रस्तावना के द्वारा जनमत प्रतिबिंब होता है। प्रस्तावना जनमत प्रतिबिंब होता है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में कहा था कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा गया है। के.एम. मुंशी ने कहा। नाना पाटेकर ने प्रस्तावना को कहा कि यह संविधान का परिचय पत्र है। संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू के उद्देश्य संकल्प आधारित है। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया।
प्रस्तावना पृष्ठ को जबलपुर के प्रसिद्ध चित्रकार बेहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा डिजाइन किया गया था दोस्तों। मूल संविधान के प्रस्तावना में 84 शब्द थे, जबकि वर्तमान संविधान की प्रस्तावना में 87 शब्द हैं। भारत शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। स्वतंत्रता का मतलब विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय चाहिए। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता चाहिए। बंधुता, व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। राज्य की एकता और अखंडता होनी चाहिए। संविधान सभा में प्रस्तावना पर 17 अक्टूबर 1949 को बहस हुई और यह 10वें अधिवेशन के अंतिम दिन का द्वितीय वाचक था जी। हम भारत के लोग शब्दावली के स्थान पर केवी कामत ने हम भारत के लोगों के स्थान पर केवी कामत ने ईश्वर के नाम पर हम भारत के लोग का सुझाव दिया था। रोहिणी देवी ने हम भारत के लोग का सुझाव दिया। अंततः हम भारत के लोग का सुझाव पारित हुआ। रोहिणी देवी ने जो सुझाव दिया था, अंततः वही सुझाव पारित हुआ। और रोहिणी देवी ने सुझाव दिया था कि हम भारत के लोग, यही पारित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब 13 उपनिवेशों के कुछ सदस्य अपने आप को यूएसए कह सकते हैं, तो हम 300 लोग इसको हम भारत के लोग कहने का हक रखते हैं। यह अंबेडकर जी का कहना था कि अगर 13 उपनिवेशों के कुछ सदस्य अपने आप को यूएसए कह सकते हैं, तो हम 300 लोग इसको हम भारत के लोग क्यों नहीं कह सकते हैं। यह अंबेडकर जी का कहना था, क्योंकि सभा में सभी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व उपस्थित थे। सभा में सभी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व उपस्थित थे। इसके बाद बात आई कि राज्यसभा का स्वरूप क्या होगा, राज्य का स्वरूप क्या होगा। राज्य का स्वरूप क्या होगा। फॉर्म ऑफ स्टेट: संप्रभु, सॉवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, रिपब्लिक। संप्रभु, सॉवरेन: भारत 15 अगस्त 1947 को संप्रभु स्टेट बने। वो देश जो अपने मामले में अपने आप को निर्णय ले सकता है, उसको निर्णय लेने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, वो संप्रभु देश कहलाते हैं, सोवरेन कहलाते हैं। कोई भी देश अपने आप को आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको कल ही से दोस्तों आगे पढ़ाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।